हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो किसी स्पेसिफिक कोर्स से रिलेटेड या किसी स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। ये एक इन जनरल टॉपिक है जो हर स्टूडेंट की लाइफ पे एप्लीकेबल होता है। आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या है कि एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ज़्यादा रहते हैं, मतलब एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखते हैं और रियलिटी में कम जीते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी एक्सपीरियंस किया है। मेरे खुद के साथ इवन ये हुआ है। ठीक है, तो जैसे हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, अब जैसे हम 12th में होते हैं तो हम अपने टीचर्स या पेरेंट्स से सुनते हैं कि एक बार 12th कर लो तो उसके बाद लाइफ सॉर्ट है। देन ग्रेजुएशन में आते हैं तो ये होता है कि ग्रेजुएशन कर लो देन लाइफ सेट है। उसके बाद ये रहता है कि कोई गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके जॉब लग जाओ या फिर कोई प्रोफेशनल एग्जाम निकाल लो तो लाइफ सेट है। बट जैसे मैं खुद एक CS हूँ। ठीक है, तो क्या वाकई ही ऐसा होता है कि एक बार अगर आपने CS या CM या जो भी, नो डाउट कि ये इंडिया के वन ऑफ द टॉप कोर्सेज में से हैं, बट फिर भी क्या ऐसा होता है कि एक बार अपन ने ये कोर्स निकाल लिया तो क्या अपनी लाइफ स्मूथ जाती है? जो अचीवमेंट्स अपने को अपन ये सोच के चलते हैं कि ये करने के बाद लाइफ ऐसे होगी, मतलब इतनी लग्जीरियस लाइफ होगी, या फिर किसी भी चीज़ को जो हमारी इमेजिनेशंस होती हैं, तो क्या वो वाकई ही इतनी फुलफिल होती है जितनी हम इमेजिन करते हैं, या फिर जस्ट ये एक हमारा एक ऐसा एक्सपेक्टेशंस रहता है या फिर एक ड्रीम लाइफ रहती है? तो क्या ये वाकई ही सही है या नहीं है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ आपको डिमोटिवेट करना तो बिल्कुल नहीं है। ये जस्ट मैं एक जो स्टूडेंट्स, मैं खुद इस स्टूडेंट लाइफ से जस्ट अभी प्रोफेशनल लाइफ में आई हूँ, तो मुझे भी पता है कि क्या मेरी एक्सपेक्टेशंस थी और क्या मुझे आगे चैलेंजेस फेस करने को मिल रहे हैं। तो मैं जस्ट ये आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप जब भी अपनी जर्नी स्टार्ट करो तो खुद को एक ऐसा इतना खुद पे प्रेशर नहीं क्रिएट कर लो कि जॉब के बाद ऐसा होगा कि आपको फिर वो चीज़ हर्ट करे। अगर हम जैसे CS कर रहे हैं या CA कर रहे हैं कुछ भी, तो अपन क्या करते हैं कि जो उस फील्ड में ऑलरेडी जो अपने टॉप पे होते हैं, हम उनको देख के अपनी एग्जाम्पल सेट करते हैं। जिस पर्सन ने एज अ CS या एज अ CA बहुत कुछ अचीव कर लिया है अपने लाइफ के अंदर, हम स्टार्टिंग से उसको देखते हैं, हम अपने प्रिपरेशन के ड्यूरिंग उसको देखते हैं कि ठीक है उस पर्सन ने इतना कर लिया तो हम भी कर लेंगे। ये चीज़ ऐसे बिल्कुल नहीं वर्क करती। उस पर्सन के पीछे के स्ट्रगल्स आपने नहीं देखा कि उसके क्या उसके स्ट्रगल रहे हैं, कि कैसे उसने उन चीज़ों को किया है। हम जस्ट उसकी फेम को देखते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और उससे अपने टारगेट सेट करते हैं कि अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है उसको इस तरह से करते हैं कि 1 साल के अंदर ये, देन 2 साल के अंदर ये। तो इतना हम इसको उस प्रोसेस को स्मूथ समझते हैं, बट वो वाकई ही इतना स्मूथ होता है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो ऐसी अनरियलिस्टिक एग्जाम्पल सेट करने से पहले आप उस पर्सन के स्ट्रगल को देखो। जो अपने दिमाग में हम सेट करके चलते हैं लाइफ, वो लाइफ और रियल लाइफ बहुत ज़्यादा अलग है। नो डाउट कि अपनी फील्ड में ऐसे भी लोग हैं जो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। एंड ऐसे भी कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद भी 30-40K की जो सैलरी में है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है कि हम अनलिमिटेड ग्रोथ अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज आपका रिजल्ट आया, कल आप जॉब लग रहे हो और नेक्स्ट डे से लाइफ चेंज। तो एक्चुअल में वो स्ट्रगल एंड नहीं, वो आपका स्ट्रगलिंग पीरियड स्टार्ट होता है। जो आपका प्रॉपर स्ट्रगल है वो वहीं से ही स्टार्ट होता है। हालांकि अपन कुछ भी अचीव करते हैं, कोई कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, कोई जॉब अपन लग जाते हैं, ठीक है, तो अपन बहुत चीज़ें उससे सॉर्ट आउट हो जाती हैं। मैं खुद का एग्जांपल अगर लूँ तो मुझे CS ने एक अलग रिकग्निशन दिलवाया है। मुझे कॉन्फिडेंस, मतलब पहले एक सेल्फ डाउट रहता था कि शायद मैं ये नहीं कर पाऊंगी, या शायद मैं काइंड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग में ले लो तो मेरा बिल्कुल ज़ीरो था। ठीक है, तो अभी मुझे वो कॉन्फिडेंस है, मैं खुद को प्रेजेंट कर सकती हूँ। सो बहुत चीज़ें अपने को उस कोर्स से या फिर उस चीज़ से सीखने को मिलती हैं। बट ये इस चीज़ को ऐसा बिल्कुल नहीं लेके चलना कि हमारा लाइफ का, जैसे कईयों को अपन सुनते हैं कि अब तो जॉब लग गया, अब तो मैं बुक के हाथ ही नहीं लगाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जैसे CS में ही आपको क्या रहता है कि हर कोई भी अमेंडमेंट आती है तो आपको उससे अवेयर रहना पड़ता है। कोई चीज़ कैसे होगी उसका प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। ये एक ऐसी चीज़ है कि आपको ग्रोथ आपकी लाइफ टाइम उसमें चलती, आपको जो लर्निंग है आपकी उसमें हर टाइम पे चलती रहनी चाहिए। जैसे ही आपकी लर्निंग स्टॉप हुई स्टेज पे, उसी साइड आपकी ग्रोथ भी रुक जाएगी। ये मेरा जस्ट कहने का पर्पस था। आप एक ऐसे ड्रीम लाइफ में नहीं जियो कि जॉब लगते ही मैं लग्जरियस गाड़ी ले आऊँगा, इतना पैसा होगा और ये करूँगा वो करूँगा, या फिर फैमिली के लिए ऐसा घर, ऐसा गाड़ी बंगला, मतलब हर बच्चे का ये रहता है। मैं कुछ इस पे ऐसा नहीं कह रही, मेरा खुद के एक्सपेक्टेशंस हैं, इवन नो डाउट कि करेंगे सब। बट इसमें एक मेहनत लगती है जो जो अपन उस पॉइंट पे शायद कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देते हैं सोचते टाइम कि
शायद ये पढ़ने के बाद, ये अचीव करने के बाद मुझे वो ऑटोमेटिकली चीज़ें मिल जाएँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहता। मैं जस्ट ये कहूँगी कि आप अगर किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, तो अपना प्रॉपर माइंडसेट बनाओ कि मुझे लाइफ़ में और भी इसके अलावा भी बहुत स्ट्रगल करना है, ताकि जब आप एकदम से उस जॉब में जाओ, फिर आपको अगर वो रियलिटी जो आपके सामने आएगी, तो आपको उस चीज़ से एटलीस्ट हर्ट ना हो। मैं स्टूडेंट्स को जस्ट यही मैसेज देना चाहती हूँ कि डू नॉट लिव इन एक्सपेक्टेशन, जस्ट लिव इन रियलिटी। लाइक अननेसेसरी प्रेशर अपने माइंड पे नहीं क्रिएट करो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी चीज़ को अचीव करने से आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। स्ट्रगल चलता रहेगा, और जितना जल्दी आप इन चीज़ों को अडोप्ट कर लोगे, एक्सेप्ट कर लोगे, उतना ही आप लाइफ में खुश रहोगे। सो सेलिब्रेट द स्मॉल विन्स एंड डू नॉट टेक सो मच प्रेशर। लाइफ में अगर कोर्स नहीं तो कुछ ना कुछ तो लाइफ में हो ही जाएगा। सो इस चीज़ को एक्सेप्ट करो। चैलेंजेस कभी ख़त्म नहीं होंगे। चाहे आप बहुत सक्सेसफुल हो जाओ, तो भी आप एक लेवल पे पहुंच जाओ, तो भी उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। पहले उस चीज़ पे पहुंचने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, देन उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए करना पड़ेगा। तो स्ट्रगल और चैलेंजेस तो लाइफ में चलते रहेंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू मैंशन कि अपना मतलब इतना खुद को उस चीज़ में प्रेशराइज नहीं कर लो कि आप अपनी जो स्मॉल विनिंग्स है उसको भूल जाओ। सो बस यही कहना चाहूँगी लास्ट में। होप सो कि आपको जो मेरा ये मैसेज है वो समझ में आया होगा, जो मैं आपको कन्वे करना चाहती हूँ। तो एट द एंड यही कहना चाहूँगी कि अप्रिशिएट योर वर्क एंड अप्रिशिएट योर सेल्फ ऑल्सो। सो टेक केयर, थैंक यू सो मच।